जी व्यूअर्स, हेड बैंगिंग जो है यूजुअली ये 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो देखें आप जब जब भी कोई बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है, आप देखें कि उसको असल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बाज़ का कुछ बच्चे जो है जस्ट अटेंशन सीकिंग के लिए जो है वो इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी कि ज़ाहिर है कि जैसे घर में बहुत से और बच्चे भी मौजूद हैं तो उनको लगता है कि उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही जो उनका हक है, तो उसकी वजह से जो है वो हेड बैंगिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे जो है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर हेड बैंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि बच्चा छोटा होता है, उसको अपनी नीड्स की समझ नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो किसी कान के दर्द का शिकार हो या जिस्म में कहीं और उसको दर्द हो, पेन हो, तो उसकी वजह से जो है वो हेड बैंगिंग करता है और वो ये बताना चाहता है कि उसको मसला है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा व्यूअर्स, जो बच्चे कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं जिनमें, वो ज़ाहिर है उनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं या कुछ ऑटिज्म जिन बच्चों में होता है, वो भी जो है हेड बैंगिंग करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसके पीछे जो होता है, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, आप मतलब इस तरह से देखें कि अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है प्लस उसमें कोई बिहेवियर डिसऑर्डर भी है या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि उसका जो है बच्चा जो है वो अगर 14 मंथ्स का है तो उसका जो है इंटरेक्शन लेवल क्या है। यानी कि वो क्या वो अकेले रहना पसंद कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन क्या है लेवल की। और वो जो है आप जैसे मतलब होता है कि फिंगर पॉइंटिंग करना, जैसे आप किसी बच्चे से पूछते हो कि बल्ब कहाँ है तो वो आपको बताता है कि बल्ब वहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से फिंगर पॉइंटिंग बच्चा कर रहा है, वो आपके मतलब आई कांटेक्ट कर रहा है और आपका जो है उसके साथ इंटरेक्शन या उसका दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन है या नहीं है, या वो अकेले रहना पसंद कर रहा है। तो अगर वो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, इंटरेक्शन नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसमें ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स आ गए हों। तो वो जो है उसके लिए जो है उसको किसी डॉक्टर के पास फ़ौरन दिखाने की ज़रूरत होगी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। अच्छा व्यूअर्स, बच्चे जो है ऐसे जिनको हेड बैंगिंग कर रहे होते हैं, फिर उनका आखिर करें क्या। एक तो पहले ये है कि आप फिगर आउट करने की कोशिश करें कि उसका मसला क्या है। जैसे मैंने कहा कि ऑटिज्म भी हो सकता है, क्योंकि ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग जो है, यानी आप देखें आपका जो ब्रेन की यानी प्रोसेसिंग है, जिसे आप सेंसरी प्रोसेसिंग कहते हो, वो डिफरेंट होती है। उनके ब्रेन केमिकल्स डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह से जो है उन्हें, जैसे अब आप इसको मतलब इंग्लिश में कहेंगे प्रोप्रियोसेप्शन या सेंस ऑफ पोजीशन जो है, वो अपनी इस स्पेस में उनको समझ नहीं आती। तो इस वजह से जो है वो हेड बैंगिंग करके लाइक वो जैसे जैसे आप सोचें ना कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप जमीन पे खड़े हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, तो आप जैसे हेड बैंग करके तो आप ये अपने आप को सेंस ऑफ पोजीशन लेने की कोशिश करते हो कि मैं असल में कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ये बच्चे जिनमें ऑटिज्म हो तो उनमें ये चीज़ होती है, लेकिन सब बच्चों में नहीं होगी। जो पहले मैंने वजूहात मेंशंस की, तो वो जो है उनमें वो वजूहात भी आप ज़रूर देखें कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, या कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज़ की वजह से भी बच्चे जो है बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं। तो एक तो हल ये होता है कि आप उसको जो है बाज़ औक़ात हेड गार्ड्स मिलते हैं वो पहना दें और उसको जो है वो फॉर्म वगैरह लगा दें जिन एरियाज़ में वो जो है हेड बैंगिंग करता है, तो ये तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चों को जो है वो कामिंग ज़रूरत होती है, यानी थोड़ा सा काम डाउन रखने की। तो आप एक ऐसा टेंट जो है वो बना दें और टेंट के अंदर वो बच्चा थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करे अपने टॉयज़ के साथ। बिल्कुल टेंट हो जो कि बिल्कुल डार्क सा हो, तो ताकि उसके अंदर जो है वो काम डाउन थोड़ा सा हो और उसको जो है वो सूदिंग और कामिंग जो है वो एक एक्टिविटी मिले। अच्छा, तीसरे नंबर पे अब जिन बच्चों का मसला है उनके ब्रेन या जो उनको सेंस ऑफ पोजीशन नहीं समझ आ रही, तो उनके लिए देखें ये जो मतलब इसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं। अब जैसे स्विंगिंग है या स्लाइड लेना, ये सब जो है प्रोप्रियोसेप्शन वाली एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको ये करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके आप हेड का मसाज करें, ये वाइब्रेशन वाले टॉयज़ उन्हें दें, जैसे बहुत का वाइब्रेशन वाले पिलोज़ मिलते हैं तो आप उन्हें वो यूज़ करवाएं। तो इससे भी जो है वो उनको सूदिंग कामिंग जो है एक मिलेगी और वो अपना जो है ये डिफ़िकल्टी जो उनको हो रही है ये उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो यूजुअली व्यूज़ देखने में यही आता है कि बच्चे जैसे कभी 2 माह के अंदर, कभी 3 माह के अंदर जो है वो हेड बैंगिंग जो है वो स्टॉप कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये थोड़ा लंबा अरसा चलती है, माओं के लिए मुश्किल हो जाती है। अच्छा व्यूज़, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आजकल एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर है कि माओं को काम करना पड़ता है और बच्चे जो है नैनीज़ के पास होते हैं या किसी भी बेबी सिटर के पास, तो बाज़ औक़ात हेड बैंगिंग जो होती है, बाज़ औक़ात किसी बच्चे में ये बिहेवियर किसी अब्यूज़ की भी निशानी हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि कहीं कोई अब्यूसिव बिहेवियर बच्चे के साथ तो नहीं दरपेश, जिसकी वजह से जो है वो हेड बैंगिंग करके आपको बताना चाहता है कि मैं अब्यूज़ हो रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर जहन में रखें। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे का ये मसला हो, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये बताना भी ज़रूरी होता है।